हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है, कुछ थोड़ा पर्सनल चीज़ों में बिज़ी थी। और आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और ख़ास करके कुछ टीनेजर्स के लिए मैंने ये बनाने का सोचा है। काफ़ी दिनों से मेरे पास काउंसलिंग आ रही है टीनेजर्स के लिए जिनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि ये टीनेजर्स के लिए ही है। कई बार हम मैच्योर्ड होने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं समझ पाते और इसीलिए यूट्यूब पे आके हम गूगल करते हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वीडियो हमें मिले जो इस चीज़ के बारे में हमें समझा पाए। तो टॉपिक है कि सब कुछ करने के बावजूद भी कोई एक व्यक्ति विशेष है जो हमसे खुश नहीं होता, या फिर कोई व्यक्ति विशेष है जिसके होने से हमें भी इरिटेशन होती है, परेशानियाँ होती है। हमें वो रास नहीं आता, हम चिढ़ते हैं, हमें ये लगता है कि इस व्यक्ति को हम कभी खुश नहीं कर सकते। हमने काफ़ी कुछ करके देखा लेकिन ये इंसान हमसे खुश नहीं हो सकता, ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे साथ अपसेट ही रहता है हमेशा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक छोटा सा एग्जांपल दे करके कि एक फैमिली में 5 लोग होते हैं, पाँचों में से पाँचों की आपस में बन जाए पूरी तरह से ये थोड़ा मुश्किल होता है। प्यार, सम्मान सब कुछ होता है लेकिन नोक झोंक, थोड़ा बहुत खींचातानी चलता ही रहता है किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ में। चाहे आप कितना भी सेक्रीफाइस करने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, लेकिन प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। रिश्ता किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपके पेरेंट्स के फॉर्म में, आपके इन लॉज के फॉर्म में, सास, ननद, देवर, भाभी, भौजाई, भाई, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपके नेबर्स के जो पड़ोसी होते हैं या आपके जो कुलीग आपके साथ काम करते हैं, अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप स्टडी करते स्टूडेंट हैं तो आपके कुछ को स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आपका नहीं बनता। आप कितना भी ट्राई करते हो अपनी तरफ से लेकिन नहीं मैचअप हो पाता, नहीं पैचअप हो पाता, चीज़ें बिगड़ती ही हैं। तो उसी बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको कि आप एक ही लाइन में इस चीज़ का सार समझने की ट्राई करिए कि जिससे आप मिलते हैं, लाइफ में जिससे भी आप मिलते हैं वो आप नहीं मिलते, आप मिलवाए जाते हैं। सृष्टि के थ्रू, इस यूनिवर्स के थ्रू आप मिलवाए जाते हैं और मिलवाने के पीछे रीज़न, औचित्य या तात्पर्य ये होता है कि आपका जो पूर्व जन्म का कार्मिक हिसाब किताब होता है, बैलेंस होता है, वो इस जन्म में पूरा करना होता है। मैंने कई सारे वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, आप स्क्रॉल करके दे सकते हैं। कार्मिक बॉन्डेज या बंधन क्या होता है और किस तरह से ये होता है। आज मैं थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे टीनेजर्स मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के और मैं चाहती हूँ वो समझें इस चीज़ को। तो जब आप किसी व्यक्ति विशेष से, स्पेसिफिक पर्सन से मिलते हैं, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना सब ईगो साइड में रख करके आप टोटल सेक्रीफाइस करते हैं, डेडिकेटेडली उनके लिए आप परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं। आप अपनी तरफ से हर वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करवाते हैं, मुहैया करवाते हैं, ट्राई करते हैं कि वो हर तरह से खुश रह सकें। सेफ सपोज़ अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, आप पूरा प्यार, ध्यान, कंसर्न, रिस्पेक्ट, केयर सब करते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा डिमांडिंग है। उससे जब उसके पास टाइम होगा तभी आपसे बात करना है, जब उसे मूड होगा तभी आपसे बात करना है। अगर कहीं बाहर जाना है तो उनके टाइम के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मुझे बाहर खाना खाने जाना है या मूवी देखने जाना है, शॉपिंग करना है, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास टाइम नहीं है। लेकिन जब वो कहेंगे तब आप अपना सारा काम छोड़ के उनके साथ में भागेंगे। चाहे आप जॉब करते हैं तो आप छुट्टी लेंगे, आप घर पे हैं तो काम जल्दी निपटा के भागेंगे, आप स्टडी में हैं तो कॉलेज या स्कूल बंक करेंगे। तो सामने वाला एक जो पार्टनर है वो डिमांडिंग है और दूसरा जो है वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो सेक्रीफाइस करता है। और स्टार्टिंग में ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है कि मेरा पार्टनर बहुत डिमांडिंग है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा नॉटी है और मुझे उसकी चीज़ें पूरा करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब एक समय के बाद, एक अरसे के बाद में जब आपको पता चलता है कि जो छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान आपको हो रहा है आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि इस रिश्ते में आपने क्या कुछ खोया है। अगर आप ऑफिस से छुट्टी लेते हैं तो आपका बॉस काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है, उस वजह से आपको बॉस की डांट खानी पड़ती है, आपका नुकसान होता है। घर पे अगर आप बार बार जाते हैं, आपके कुछ काम बाकी रह जाते हैं,
या किसी भी तरह का कोई मानसिक या शारीरिक या फाइनेंशियल नुकसान अगर आपको होता है, जब 2 पल अकेले में मिलते हैं, 2 मोमेंट्स मिलते हैं आपको और आप सोचने लगते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपने क्या कुछ खोया, तब वो जो छोटे-छोटे आपके जो चंक्स होते हैं वो मिलकर के एक बहुत बड़ा नुकसान आपके सामने, आप बहुत बड़ा एक लॉस आपके सामने लेके आते हैं और फिर आप सोचते हैं कि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ खो दिया है और फिर आपको उस व्यक्ति विशेष से चिढ़ होने लगती है कि इसका कुछ नहीं गया लेकिन मेरा बहुत कुछ चला गया। मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो, अपनी प्रायोरिटीज़ सब साइड में रखी इस इंसान के लिए और ये इंसान अपना फ़ायदा उठा करके एक पर्टिकुलर टाइम मेरे साथ स्पेंड करके और फिर ये चला गया मेरी लाइफ से। तो वहाँ पर बड़ा लॉस होता है। या कई बार वो इंसान रह भी जाता है आपकी लाइफ में लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपसे वो इंस्टॉलमेंट में आपका ब्लड पीता रहता है। एक तरह से बोला जाए तो वैम्पायर बन जाता है कि इंस्टॉलमेंट्स में आपको जब भी उन्हें ज़रूरत हुई तो आपके काम में, आपकी हर चीज़ में उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनका टाइम पहले होना चाहिए और वो हर चीज़ में पहले होने चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का एक रिलेशनशिप के माध्यम से, लेकिन ये कपल का रिलेशनशिप हो ये ज़रूरी नहीं है। आपका कोई भी रिलेशनशिप के फॉर्म में इस तरह का कोई व्यक्ति विशेष आपकी लाइफ में आ सकता है और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ में यही बिहेव किया है। तो जब तक ये सृष्टि, ये यूनिवर्स हर एक बंदे का हिसाब पूरा नहीं करती तब तक ये आपके कार्मिक साइकिल में उनको भेजती रहती है। तो एक लाइफ टाइम में एक इंसान जितने लोगों से मिलता है वो उसका अचानक मिलना या फिर अपनी इच्छा से मिलना नहीं होता। ये आपका जो यूनिवर्स है, जो सृष्टि है, उसने पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखी होती है साइकिल के अकॉर्डिंग कि आपको इस लाइफ के इस पड़ाव पे इस इंसान से मिलना होगा और वो आपको इस लेवल तक आपको यूज़ करेगा या तकलीफ़ देगा या आपका मैनिपुलेशन करेगा क्योंकि आप ये चीज़ उसके साथ पास्ट लाइफ में कर चुके हैं। अब कई सारे टीनेजर्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम हमारे पार्टनर्स को हम कितना भी ट्राई करते हैं बट वो हमसे खुश नहीं हो पाते और कई बार हम अकेले में ये सोचते हैं कि क्या हम में कोई कमी है। तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि आप में कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे एडल्ट्स हैं, चाहे मैच्योर्ड हैं, मिडिल एज हैं या ओल्ड एज हैं। अगर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को ये लगता है कि वो किसी सामने वाले एक ही स्पेसिफिक पर्सन को खुश नहीं रख पा रहा है तो अपने आप पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूर्णतः सही हैं, आप परफेक्टली ओके हैं। क्योंकि वो कार्मिक रिलेशन है इसलिए आप कितना भी करना चाहेंगे वो इंसान खुश नहीं हो पाएगा और तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा जब तक कि आपके कार्मिक बैलेंस उनके साथ कंप्लीट नहीं हो जाते। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की वजह से आप अपने आप को ब्लेम ना करें, अपने आप पे क्वेश्चंस ना करें। आप ये समझने का ट्राई करें कि अगर आपकी लाइफ में 20 लोग हैं, उन 20 लोगों में से अगर 1 लोग या 2 लोग आपसे खुश नहीं हैं पर 18 लोग आपसे खुश हैं तो आप बिल्कुल ओके हैं। जो 2 लोग खुश नहीं हैं वो भी कार्मिक बॉन्डेज की वजह से खुश नहीं हैं। तो आप उनको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करके अपने एफ़र्ट्स डाल के खुश करने का प्रयत्न ना करें। जितना आपसे बन सकता है आप उतना करें और इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लें। अपनी पर्सनालिटी पे या अपनी व्यक्तित्व पे क्वेश्चन नहीं करना है कि आप ठीक हैं या नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। ये एक बैलेंस है जो आपको पूरा करना होगा, जो टाइम के साथ अपने आप पूरा हो जाता है। सेफ सपोज़ अगर कोई आपसे बार बार पैसे ही मांगता रहता है उधार कि मैं कल दे दूँगा, मैं परसों दे दूँगा, बट कभी नहीं देता और मजबूरी में आकर के आप दोस्ती में या रिश्तेदारी में बार बार देते रहते हैं बट आने की उम्मीद ही नहीं है कभी भी, तो आप ये समझिए कि पास्ट लाइफ में आपने भी यही व्यवहार उनके साथ किया होगा। तो जितना हो सके इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे मूव ऑन करें। लाइफ में ये सारी चीज़ें कार्मिक बॉन्ड के थ्रू आती हैं। कोई शॉर्ट टर्म के लिए आता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए आता है या फिर कोई लाइफ लॉन्ग के लिए आता है। तो जितना बैलेंस आपका उनके साथ बाकी है उतने टाइम तक के लिए ये लोग आपके साथ रहते हैं। अगर आप मैच्योर्डली इस चीज़ को हैंडल करेंगे तो तकलीफ़ कम होगी, बट अगर सेंसिटिवली लेंगे, इस चीज़ को सोचेंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी। तो ख़ास करके टीनेजर्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन ना करें कि आप में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कार्मिक बंधन होते हैं जो हर इंसान को हर उम्र के साथ अपने पे ऑफ करने पड़ते हैं, चुकाने पड़ते हैं। बाकी इनकी क्या रेमेडीज़ होती है और कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं
मैंने अपने पुराने कई सारे वीडियोस में काफ़ी डिटेल में समझाने का कोशिश किया है, तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार गो थ्रू कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।